प्रिय विद्यार्थियों, प्रिस्कार क्लासेज सरदार सिर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग प्राचीन सभ्यताओं के बारे में चर्चाएं कर रहे थे और प्राचीन सभ्यताओं का हमारा आज का अंतिम वीडियो है और आज हम प्राचीन सभ्यताओं में पढ़ेंगे रंग महल सभ्यता। रंग महल सभ्यता। रंग महल सभ्यता स्थल की बात करें तो यह सभ्यता स्थल वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ की बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं कि हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम बटनेर था और बटनेर की स्थापना भट्टी या भूपत भट्टी नामक भट्टी शासक के द्वारा की गई। इसी की बात करें तो बीकानेर का एक शासक था सूरत सिंह। सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन बटनेर पर आक्रमण कर अधिकार कर लेता है। अधिकार करके बटनेर का नाम मंगलवार के दिन हनुमान जी के वार पर इसका नाम हनुमानगढ़ रख देता है। और इसी हनुमानगढ़ की बात करें तो इसी हनुमानगढ़ में एक सभ्यता का विकास हुआ था। उस सभ्यता का नाम रंगमहल सभ्यता था। इस रंगमहल सभ्यता के विकास की बात करें तो इस सभ्यता का विकास प्राचीन सरस्वती नदी वर्तमान घगर नदी के तट पर हुआ था। इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का उत्खनन कार्य की बात करें तो उत्खनन कार्य किया गया था 1952-53 ईस्वी में। उत्खनन कार्य की बात करें तो स्वीडन का एक दल आया था। स्वीडन के दल की बात करें तो उसमें एक मुखिया नाम आता है डॉक्टर हनारिड का। डॉक्टर हनारिड के द्वारा यहाँ रंगमहल में 1952-53 ईस्वी में खोज कार्य व उत्खनन कार्य किया गया। इसी रंगमहल सभ्यता की बात करें तो यहाँ से तीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। एक संस्कृति जिसकी बात करें तो उसका नाम था सेंधव संस्कृति। दूसरी संस्कृति की बात करें तो वो थी कुषाणकालीन संस्कृति और तीसरी संस्कृति की बात करें तो वो थी गुप्त कालीन। यानी रंगमहल सभ्यता की बात करें तो रंगमहल सभ्यता से तीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। एक संस्कृति विकसित हुई थी जिसका नाम था सेंधव संस्कृति। सेंधव संस्कृति की बात करें तो सिंधु सभ्यता के समकालीन यहाँ मृद भांड प्राप्त हुए हैं। दूसरी संस्कृति की बात करें तो दूसरी संस्कृति थी कुषाणकालीन। और कुषाणकालीन की बात करें एक कुषाण शासक था जिसका नाम था कनिष्क। और कनिष्क के समकालीन कनिष्क के स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और तीसरी संस्कृति थी गुप्तकालीन। गुप्तकालीन संस्कृति की बात करें तो गुप्त शासकों के 105 यानी गुप्त शासकों के 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुए। इस प्रकार यहाँ तीन संस्कृति के विकास हुआ था। इसी रंगमहल सभ्यता की बात करें तो यहाँ से मृद भांड की बात करें तो मिट्टी के पात्र प्राप्त होते हैं। और मिट्टी के पात्रों की बात करें तो इन पात्रों पर लाल, गुलाबी और कुछ बर्तनों पर पीला यानी पीलापन यानी पीले रंग का, यानी इन मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो बर्तनों पर लाल रंग, गुलाबी रंग, पीले रंग व काले रंग
रंग की डिजाइन बनाई गई थी। इसी कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के रंग रंगीले मृद भांड प्राप्त हुए थे। इन्हीं रंग रंगीले मृद भांडों के कारण ही इस सभ्यता को कहा गया था रंग महल सभ्यता। इसी रंग महल सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का जो मुख्य खाद्य था वो चावल, यानी यहाँ से जिस फसल के अवशेष प्राप्त होते हैं वह चावल के प्राप्त होते हैं। यानी बात करें सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न था, मुख्य खाद्यान्न की फसल थी वो थी चावल थी। इनके अलावा की बात करें तो इसी सभ्यता से हमें गुरु और शिष्य की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त होती है। इनके अलावा रंग महल से बात करें तो गोवर्धनधारी मोछा वाले भगवान कृष्ण की मथुरा शैली से भी प्राचीनतम मूर्ति प्राप्त हुई है। एक फलक मिला है जिन पर गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण की मूर्ति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी रंग महल की बात करें तो रंग महल स्थल एक जनपद था, एक गणराज्य था जिसका नाम था योधेय। और योधेय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि राज्य का उत्तरी भाग गंगानगर और हनुमानगढ़ में जिस गणराज्य जिस जनपद का विकास हुआ था उस जनपद का नाम योधेय जनपद था। और इस योधेय जनपद के लोग युद्ध प्रिय थे, युद्ध कला में प्रवीण थे। इसी कारण इस जनपद को कहा गया योधेय जनपद। इसी योधेय जनपद की जो राजधानी थी और वो थी रंग महल। इसी की बात करें तो इस सभ्यता का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1000 ईसा पूर्वी से लेकर 300 ईसा पूर्वी तक। यानी रंग महल का समय 1000 ईसा पूर्वी से लेकर 300 ईस्वी तक के मध्य का समृद्ध समय माना गया है रंग महल सभ्यता का। तो हम जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं वो हमारी रंग महल सभ्यता है। और जिले की बात करें तो जिला है हनुमानगढ़। नदी की बात करें तो प्राचीन काल में सरस्वती जिन्हें वर्तमान में घगर कहा जाता है। उत्खनन की बात करें तो 1952-53 ईस्वी में डॉक्टर खाना रेड्डी के द्वारा किया गया था। इस सभ्यता से बात करें तो 3 संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं, सेंधव, कुषाण कालीन और गुप्त कालीन। और इस सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न के मुख्य फसल की बात करें तो मुख्य फसल है चावल है। इसी सभ्यता से गुरु और शिष्य की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त होती है। यहाँ से गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण की मूर्ति प्राप्त होती है। और रंग महल योधेय जनपद की राजधानी थी। इस प्रकार की बात करें तो यहाँ से हमें विभिन्न प्रकार के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगली सभ्यता की बात करें तो अगली सभ्यता हमारी बालाथल। तो बात करें बालाथल की। बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता की बात करें तो यह सभ्यता स्थल वल्लभ नगर और वल्लभ नगर तहसील है और ये तहसील है उदयपुर। और इसी वल्लभ नगर की बात करें तो यहाँ भैंस अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का जो उत्खनन या खोज कार्य की बात करें तो उत्खनन व खोज कार्य 1993 ईस्वी में किया गया था। इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। यानी बात करें बालाथल सभ्यता का खोज व उत्खनन का कार्य 1993 ईस्वी में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया था। इसी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता से हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। एक सभ्यता स्थल पड़ा था आहड़ सभ्यता और इस आहड़ सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त होते हैं बालाथल से।
इस बालातल की बात करें तो यहां से बेराट के बाद हम लोगों ने एक सभ्यता पढ़ी थी जिस सभ्यता का नाम था बेराट, और बेराट सभ्यता जयपुर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ से प्राचीनतम सूती वस्त्र के अवशेष प्राप्त होते हैं। बेराट के बाद बुने हुए सूती वस्त्र की बात करें तो बुने हुए सूती वस्त्र के अवशेष हमें बालाथल सभ्यता से, यानी आप लोग समझना वैसे बेराट और वैसे बालाथल, यानी यहाँ से दोनों जगह से सूती वस्त्र के प्राचीनतम यानी प्राचीनतम बुने हुए सूती वस्त्र के अवशेष से प्राप्त होते हैं। इसी सभ्यता की बात करें तो यहाँ एक 11 कमरों का यानी एक भवन मिला है, और उस भवन में कुल कमरे थे 11 कमरों का एक भवन, विशिष्ट कलात्मक और विशिष्ट प्रक्रिया से बना हुआ भवन मिला है। और इसी भवन की बात करें तो एक दुर्गनुमा, यानी यह दुर्ग के अवशेष तो नहीं मिले परंतु दुर्गनुमा भवन मिले जिस भवन में कुल 11 कमरे थे। इसी की बात करें तो इस सभ्यता से एक प्राप्त हुआ मानव कंकाल, मानव का एक कंकाल प्राप्त हुआ है। और मानव कंकाल से मानव कंकाल से बात करें तो विश्व में सबसे प्राचीन कुष्ठ रोग, विश्व में सबसे प्राचीनतम कुष्ठ रोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं बालातल से। इसी बालातल सभ्यता से बात करें तो यहाँ से लोहे गलाने की बटिया और लोहे के अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पशुपालन के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो ये बालातल भी एक हमारी महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है जो कि वल्लभ नगर उदयपुर में है। इनका उत्खनन या खोज कार्य 1993 ईस्वी में डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया था। यहाँ से भी कुछ जो अवशेष मिले हैं वो किस सभ्यता के समकालीन है? आहड़ सभ्यता के समकालीन है। यहाँ बेराट के बाद सूती वस्त्र के वो भी बुने हुए, और यहाँ एक दुर्गनुमा 11 कमरों का भवन मिला है। यहाँ एक मानव कंकाल मिला है जिसमें सबसे प्राचीनतम कुष्ठ रोग के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनके बाद में हमारी अगली सभ्यता है, और अगली सभ्यता की बात करें तो वो है हमारी नोहे सभ्यता। बात करते हैं नोहे सभ्यता। नोहे सभ्यता स्थल की बात करें तो यह सभ्यता स्थल है भरतपुर जिले में। इस सभ्यता के विकास की बात करें तो इस सभ्यता का विकास हुआ था एक नदी है जिसका नाम है रूपा रेल नामक नदी है। रूपा रेल नामक नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। इसी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का उत्खनन व खोज कार्य की बात करें तो ये किया गया था 1963-64 ईस्वी, यानी नोहे सभ्यता का उत्खनन व खोज कार्य किया गया था 1963 और 64 ईस्वी। खोज करने की बात करें तो खोज करने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर R.C. अग्रवाल, यानी डॉक्टर रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था। इस नोहे सभ्यता से बात करें तो यहाँ से हमें जो भी अवशेष मिलते हैं वो प्राप्त होते हैं मौर्यकालीन, यानी मौर्य शासकों के अवशेष प्राप्त होते हैं। मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। राज्य की बात करें तो राज्य में मौर्यकालीन संस्कृति के मुख्य 4 सभ्यता स्थल है। एक सभ्यता स्थल हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका नाम था बेराट, और बेराट हम लोगों ने पढ़ा था जयपुर में। दूसरी एक सभ्यता की बात करें तो दूसरी एक सभ्यता हम पढ़ेंगे जिसका नाम था सुन्नारी।
सुन्नारी की बात करें तो सुन्नारी सभ्यता स्थल है झुंझुनू में। और इनके अलावा की बात करें तो अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो है नोहे, और नोहे हम लोग पढ़ रहे हैं भरतपुर में। इनके अलावा की बात करें तो एक सभ्यता रहती है जिसका नाम है जोधपुरा, जोधपुरा सभ्यता। और जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो एक तो जोधपुरा नामक स्थान की बात करें तो जोधपुरा नामक स्थान एक टोंक में पड़ता है, और एक जोधपुरा की बात करें तो जोधपुरा सभ्यता स्थल है हमारा जयपुर में। एक जोधपुरा देवधाम टोंक में जहां भगवान देव नारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर है, और एक जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो जोधपुरा सभ्यता स्थल है जयपुर में। तो मौर्य संस्कृति की बात करें तो 4 स्थलों से प्राप्त होती है, बेरठ सभ्यता, सुन्नारी सभ्यता, नोहे सभ्यता और जोधपुरा सभ्यता। इसी नोहे सभ्यता से बात करें तो यहाँ से 1.5 की एक जोरक बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है। जोरक बाबा की वह यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त होती है। इसी नोहे सभ्यता से एक ईंट प्राप्त हुई है, जिन पर बात करें तो उन पर उस ईंट पर पशु पक्षियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसी की बात करें, नोहे सभ्यता राज्य का एकमात्र ऐसा सभ्यता स्थल है जहां 5 संस्कृति के, यानी राज्य का एकमात्र सभ्यता स्थल है नोहे, जहां 5 संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाभारत से लेकर 7 वाहन, यानी महाभारत से लेकर 7 वाहन शासकों तक की बात करें तो 5 संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं, और वह सभ्यता स्थल है हमारा नोहे सभ्यता। तो आपको मुख्य एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है कि नोहे सभ्यता भरतपुर में नदी का नाम रूपा रेल है, और इसका खोज कार्य उत्खनन की बात करें तो 1963-64 ईस्वी में राजस्थान पुरातात्विक विभाग के द्वारा वह डॉक्टर R.C. अग्रवाल के द्वारा किया गया था, और यहाँ से मौर्यकालीन संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। और इसी सभ्यता से 5 संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है, और यहाँ से ईंट प्राप्त हुई है, और उस ईंट पर पशु व पक्षियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा की बात करें तो अगली हमारी सभ्यता जिसका नाम है सुन्नारी सभ्यता। सुन्नारी सभ्यता, सुन्नारी सभ्यता की बात करें तो सुन्नारी सभ्यता झुंझुनू जिले में स्थित है। सुन्नारी की बात करें तो सुन्नारी सभ्यता झुंझुनू जिले में स्थित है, और झुंझुनू को राजस्थान का कहते हैं फौजियों का जिला, राजस्थान का तांबर जिला भी कहते हैं। और इसी झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में एक नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जिस नदी का नाम है कांतली नदी, और कांतली नदी के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसे शेखावाटी की गंगा कहते हैं, और इसी नदी घाटी क्षेत्र में जिस सभ्यता का विकास हुआ था वह सुन्नारी सभ्यता है। इस सुन्नारी सभ्यता की बात करें, इस सभ्यता का उत्खनन की बात करें तो उत्खनन का कार्य किया गया था 1980-81 ईस्वी में। उत्खनन के कार्य की बात करें तो उत्खनन का जो कार्य किया गया था वो किया गया था राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग, राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग के द्वारा 1980-81 ईस्वी में जिस सभ्यता का उत्खनन किया गया था वह हमारी सभ्यता है सुनारी। और सुनारी है कहाँ? झुंझुनू जिले में। ये सुनारी एक सभ्यता का नाम है, आप अन्यथा मत ले लेना।
इसी सुनारी की बात करें तो यहाँ से लोहे युगीन यानी मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते। सुनारी सभ्यता की बात करें तो संपूर्ण भारत में सबसे प्राचीन की बात करें तो सबसे प्राचीन अवशेष के रूप में प्राप्त होती है लोहे गलाने की भट्टियां। संपूर्ण भारत में सबसे प्राचीन लोहे गलाने की भट्टियों की बात करें तो सुनारी सभ्यता से प्राप्त होती हैं। इसी सुनारी सभ्यता की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा लोहे का प्याला प्राप्त हुआ है। संपूर्ण भारत में सबसे बड़े लोहे के प्याले की बात करें तो लोहे का प्याला हमें सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। यह एक मौर्य युगीन लोहे युगीन सभ्यता थी जिसका विकास झुंझुनू जिले में कांतिनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में हुआ था। अगली सभ्यता की बात करें तो अगली सभ्यता है हमारी सोंथी सभ्यता। सोंथी सभ्यता स्थल की बात करें तो यह सभ्यता स्थल बीकानेर में स्थित है। और इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता की खोज 1953 ईस्वी में कुछ बुकों की बात करें तो लिखा गया 1952-53 ईस्वी में। तो 1953 ईस्वी में बात करें तो खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है अमलानंद घोष। वही अमलानंद घोष है जिसने 1951-52 ईस्वी में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। और इसी अमलानंद घोष ने सोंथी सभ्यता की खोज की थी। इसी सोंथी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता से पूर्वी कालीबंगा सभ्यता कहा जाता है। यानी कालीबंगा से प्रथम कालीबंगा यानी कालीबंगा सभ्यता से पहले कालीबंगा के समान यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए थे। इसी कारण से कालीबंगा से पूर्वी कालीबंगा सभ्यता यानी कालीबंगा से पहले की कालीबंगा सभ्यता कहा जाता है। और वह सभ्यता है हमारी सोंथी सभ्यता। इसी सोंथी सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा के समान यहाँ से बेलनाकार मुहरें और मुद्राएं प्राप्त हुई है। इन्हीं के समान यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी सभ्यता के अन्य दो केंद्र थे। एक केंद्र था जिसका नाम था सोवनिया और दूसरा था जिसका नाम था पुगल। सोवनिया और पुगल की बात करें तो यह भी सोंथी संस्कृति के स्थल माने जाते हैं। इनके अलावा एक सभ्यता स्थल है जिसका नाम है कुराड़ा। और कुराड़ा की बात करें तो ये पर्वतसर नागौर में विकसित हुई थी और इसे कहा जाता है औजारों की नगरी। राजस्थान के नागौर जिले की बात करें, नागौर जिले में स्थित है। इसी कारण नागौर को राजस्थान के औजारों की नगरी कहते हैं। सबसे सर्वाधिक मात्रा में लोहे के प्राचीनतम औजार मिले थे कुराड़ा सभ्यता से। तो मित्रों, बारोर सभ्यता की बात करें तो गंगानगर में, ओजियाना सभ्यता की बात करें तो ओजियाना सभ्यता स्थल है भीलवाड़ा में। इस प्रकार राज्य के छोटे छोटे अन्य सभ्यता स्थल और भी है, परंतु राज्य के मुख्य जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है उनके बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मित्रों, धन्यवाद।